पूरी दुनिया ने न्यू ईयर्स को सेलिब्रेट किया, 2024 को गुड बाय कहा और 2025 का वेलकम नई उम्मीदों के साथ किया। लेकिन यूएस में न्यू ईयर्स की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है जहां पर 15 से ज्यादा सिविलियंस की जानें जा चुकी हैं और दर्जनों लोग इंजर्ड हुए हैं। और जिस टेररिस्ट ने ये अटैक कंक्लूड किया, बताया जा रहा है कि हो सकता है ये जो शख्स है ये इंस्पायर्ड हुआ आईएसआईएस दैट इज इस्लामिक स्टेट की आइडियोलॉजी से, उसके बाद उसने टेररिस्ट अटैक कर दिया है। तो पूरा मामला क्या है यूएस में जो अटैक्स हुए हैं, इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है, वॉचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं और यही कामना करेंगे कि 2025 आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहे। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरीके की इंफॉर्मेशन आपको चैनल पर मिलती है। तो न्यू ऑरलियंस ट्रक अटैक देख सकते हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ये वीडियो प्ले हो रहा है। देखिए क्या हुआ, ये आप देख रहे हैं कि ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ, इसकी कहानी ये थी कि इस तरीके से एक शख्स, ये जो टेररिस्ट है, इसने ट्रक हायर करी। ठीक है, यहां पर पार्किंग में बैरिकेड्स वगैरह लगे हुए थे, इन सब बैरिकेड्स को तोड़ा, पूरा क्राउड था वहां पर, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा था और इस तरीके से इस टेररिस्ट ने ट्रक के सहारे क्राउड में ट्रक चढ़ा दिया। बहुत से लोग इंजर्ड हो गए और उसके बाद जब ये टेररिस्ट ट्रक से उतरा तो उसके बाद इसने फायरिंग भी करी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर, अथॉरिटीज पर, क्राउड्स पर। और उसके बाद जो है जैसे ही वहां पर लॉ आपका इन्फोर्समेंट एजेंसीज आई, उन्होंने तुरंत वहां पर उसको शूट डाउन कर दिया। लेकिन ये सब होने से पहले 15 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी थी ऑलरेडी और कई लोग इंजर्ड हो चुके थे। एंड इसके बाद जब अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है तो जो एफबीआई, उनका ये कहना है कि ये जो अटैक किया है, जिस टेररिस्ट ने अटैक किया है, इस अटैक को कंडक्ट करने से पहले, कुछ देर पहले ही ये जो टेररिस्ट है, इसने एक वीडियो पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर, जहां पर इसने इस्लामिक स्टेट की आइडियोलॉजी का प्रेज किया या उसके रिगार्डिंग कोई वीडियो अपलोड किया था। तो इस वजह से ये बोला जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो टेररिस्ट है ये इंस्पायर्ड हुआ हो आईएसआईएस की आइडियोलॉजी से और उसके बाद जो है इसने ये टेररिस्ट अटैक कर दिया हो। ये देख सकते हैं, ये वो वैन थी। ठीक है, ये वो ट्रक थी, ट्रक कहेंगे, ये वो ट्रक थी। इस ट्रक के सहारे क्राउड में ट्रक को मोड़ा गया, वहां पर कई लोगों की जाने गई और उसके बाद जैसे ही आदमी ये टेररिस्ट उतरा, इसके बाद इसने गन से भी फायरिंग करी। ठीक है, गन से भी फायरिंग करी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो एफबीआई है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और उनका ये कहना है कि ये जो अटैक है ये प्रॉपर प्लान्ड अटैक है। इस तरीके से नहीं हो सकता है कि कोई एक आदमी रैंडमली उठा, रैंडमली कोई यूएस, और ये जो यूएस का सिटीजन है, ठीक है, प्रॉपर यूएस का सिटीजन है, ये जो टेररिस्ट है या जिसको मारा गया है, जो गन डाउन हुआ है, ये प्रॉपर यूएस का सिटीजन है एंड इसने यूएस आर्मी में अपनी सर्विसेज भी दी है। दैट इज ये एक वेटरन है, यूएस आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है ये। तो ये इस तरीके से नहीं हो सकता है कि रैंडमली एक दिन ये आदमी ट्रक उठाया और ट्रक से क्राउड पर चढ़ा दिया ट्रक। तो इस वजह से जो एफबीआई है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है यूएस की, उनका यह कहना है कि यह किसी एक आदमी का काम नहीं है, इसमें कई ग्रुप्स या कई लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं एंड इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इस सभी ग्रुप्स को जो है वो उसको पकड़ने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि देखिए, न्यू ईयर्स में ये न्यू ओरिएंट ट्रक अटैक हुआ, इसके साथ ही साथ लास वेगस में एक होटल है, ठीक है, ट्रम्प होटल है, वहां पर ये टेस्ला की आप कार देख सकते हो, यहां पर भी एक्सप्लोजन रिपोर्ट किया गया है। तो न्यू ईयर्स की शुरुआत में ही, 2025 की शुरुआत में ही डोनाल्ड ट्रंप जब अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं, 20 जनवरी 2025 जब डोनाल्ड ट्रंप अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले ही ये दो बड़े अटैक्स हो चुके हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है यूएस की, उनका यह कहना है कि ये जो होटल के बाहर, जो लास वेगस में जो अटैक हुआ, जहां पर टेस्ला की कार, अब टेस्ला किसी कंपनी, भाई एलोन मस्क, ठीक है, उनकी कार में एक्सप्लोजन हुआ, टेस्ला की कार में एक्सप्लोजन हुआ एंड ये जो आपका न्यू ऑरलियंस में ट्रक अटैक हुआ है, ये दोनों अटैक एक दूसरे से लिंक हो सकते हैं। एंड इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कहना है कि ये जो अटैक है ये एक आदमी का अटैक नहीं, ये प्लान अटैक हो सकता है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और हाँ, और ये चीज बताया गया, जैसे मैंने आपसे बताया कि वीडियो पोस्ट करी गई थी एंड जब ये ट्रक की इन्वेस्टिगेशन करी गई तो इस ट्रक में एक फ्लैग मिला और वो फ्लैग किसका था? वो फ्लैग इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस का था। तो इस वजह से ये जो शक है ये और गहरा जाता है कि ये जो शख्स है जिसने ये अटैक कंक्लूड किया है, आईएसआईएस की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड हो सकता है, उसके बाद उसने ये टेररिस्ट अटैक्स कर दिए हैं। अब देखिए, अगर हम
आईएसएस की टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात करें तो वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। यूएस में जितने भी इनके कैंप्स थे, यूएस ने जितने भी इनके कैंप्स उनको टारगेट किया, खत्म किया। लेकिन आईएसएस का जो एक रिसर्जन हो सकता है, क्या हुआ है, क्योंकि सीरिया में जो है वहां पर रेबल ग्रुप्स ने अपना पावर स्टैब्लिश कर लिया और वहां पर आईएसएस जो है एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया और उन्होंने बोला है कि जो भी लोग इंजर्ड हुए या जो जिनकी भी जाने गई उनके साथ पूरा एम्पथाइज करते हैं वो, एंड स्ट्रिक्ट नेशनल सिक्योरिटी लॉज की जरूरत है सो दैट इस तरीके के अटैक्स को रोका जा सके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, यूएस के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ कि व्हाट इज द थ्रेट टू यूनाइटेड स्टेट्स। अब इस रिपोर्ट का यह कहना है कि जो आईएसएस है उनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन तो खत्म हो चुका है, ठीक है, खत्म हो चुका है। लेकिन यूएस में प्रॉब्लम या यूएस में थ्रेट ये हो सकता है कि जैसे ये अभी अटैक हुआ, ठीक है, ये कोई अटैक हुआ, ये आईएसएस की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर उसने अटैक कर दिया, तो ये इनका ये कहना है कि यूएस में बाहरी कोई ऑर्गेनाइजेशन का थ्रेट नहीं है, बल्कि जो यूएस में रह रहे हैं, जो इन आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड हो जा रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज से, ठीक है, आपका एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज से इंस्पायर्ड हो जा रहे हैं, आईएसएस की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड हो जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरीके का अटैक कर सकते हैं। तो इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईएसएस है, उनका तो कैंप हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर यूएस में कई ग्रुप्स, कई सिटीजन जो हैं इस तरीके के अटैक्स कर सकते हैं, जिनको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद ये समझ में आएगा कि क्या ये एक अकेला आदमी था, क्या ये ब्रेन वॉश हो गया और उसने जाके तुरंत अटैक कर दिया। क्योंकि यूएस जैसी कंट्री में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो रहा है, इतनी पुलिस फोर्सेस है, वहां पर इस तरीके से सक्सेसफुली अटैक्स को कंडक्ट कर देना एक मेजर कंसर्न है। तो इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी, सारी चीजें पता करी जाएंगी और ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। इसमें कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आपको इस चैनल पर बता दूंगा, तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये थी पूरी न्यूज। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट भी जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।